बेताल की सबसे कठिन पहेली। अंधेरी रात, श्मशान के सन्नाटे में राजा विक्रमादित्य ने फिर बेताल को कंधे पर लादा। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, बेताल ने रहस्यमयी हंसी हंसते हुए कहा, राजन, क्या तुम सच में सबसे कठिन पहेली का उत्तर दे सकते हो? विक्रमादित्य मुस्कुराए, प्रयास किए बिना कुछ कैसे कहा जा सकता है। बेताल ने कहानी शुरू की। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। असुरों को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक नायक को चुना, परंतु शर्त थी, वह केवल सत्य बोलेगा और न्याय करेगा। वह नायक कौन था? राजा विक्रम सोच में पड़ गए, पर तभी बेताल ने रहस्यमय स्वर में कहा, लेकिन इस नायक के साथ एक श्राप भी जुड़ा था, और वही श्राप उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बना। अचानक श्मशान की हवा में कोई परछाई हिलती नजर आई। राजा ने तुरंत पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। या शायद था? अगली कड़ी में जानिए, कौन था वह रहस्यमय नायक और क्या था उसका श्राप। विक्रमादित्य कुछ कह पाते, इससे पहले ही बेताल फिर हंसा। राजन, तुमने मेरी पहली पहेली का उत्तर नहीं दिया, फिर भी सुनो। यह कहानी और भी रोचक होने वाली है। उस नायक का नाम था सत्यव्रत। वह निडर, शक्तिशाली और न्यायप्रिय था, परंतु उसे एक भयंकर श्राप मिला था। जो भी सत्यव्रत के सामने झूठ बोलेगा, वह अदृश्य हो जाएगा। राजा विक्रम चौंक गए, तो यह तो वरदान हुआ, श्राप कैसे? बेताल ने गूढ़ स्वर में कहा, क्योंकि जब सत्यव्रत को यह श्राप मिला, तो उसके अपने लोग ही उससे डरने लगे। कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि गलती से झूठ बोलते ही वे गायब हो जाते। धीरे धीरे वह अकेला पड़ गया, और अंततः उसने अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। विक्रम ने गहरी सांस ली, परंतु फिर क्या हुआ? क्या उसने इस श्राप से मुक्ति पाई? बेताल ने रहस्यमयी स्वर में उत्तर दिया, उसने एक ऐसा उपाय खोजा, जिससे वह श्राप टूट सकता था। लेकिन उस उपाय को करने के लिए उसे सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ा। वह बलिदान क्या था? राजा विक्रम ने पूछा। पर तभी पीछे से किसी ने उनका नाम पुकारा। विक्रम ने मुड़कर देखा, श्मशान में खड़ी वह आकृति कौन थी? क्या विक्रमादित्य को मिलेगा उत्तर? सत्यव्रत ने क्या बलिदान दिया? बेताल की सबसे कठिन पहेली, अंतिम रहस्य उजागर। बेताल के अचानक गायब होते ही श्मशान में सन्नाटा छा गया। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और कहा, बेताल, यह कैसी चाल है? मुझे बताओ, सत्यव्रत ने क्या देखा था? अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, राजन, यदि मैं तुम्हें वह सत्य दिखा दूं, तो क्या तुम उसे सहन कर पाओगे? विक्रमादित्य अडिग रहे। राजा का धर्म है सत्य का सामना करना। और तभी अंधकार में एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। सत्यव्रत जब अदृश्य हुआ, तो उसने देखा समय का वास्तविक स्वरूप। वह देख सकता था कि ब्रह्मांड के हर जीव का अंत पहले से ही लिखा जा चुका है। हर योद्धा जो तलवार उठाता है, उसकी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी, सब पहले से तय था। वह सत्य था। भाग्य का अभिशाप। बेताल की आवाज फिर गूंजी। विक्रम ने गहरी सांस ली, तो सत्यव्रत जान गया कि कोई भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। बेताल हंसा, हाँ, और यह जानकर वह पागल हो गया। उसे लगा कि वह अब किसी की मदद नहीं कर सकता, न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि हर घटना पहले से तय है। तो फिर उसने क्या किया? उसने खुद को मिटाने का निश्चय किया। विक्रम चौंक गए। क्या? वह इतना शक्तिशाली था, फिर भी उसने हार मान ली? बेताल गंभीर हुआ, राजन, सोचो।
यदि तुम्हें पता चल जाए कि जो भी तुम करोगे उसका परिणाम पहले से तय है, तो क्या तुम भी खुद को एक कठपुतली नहीं समझोगे? विक्रम कुछ सोचते रहे, फिर बोले, नहीं, क्योंकि यदि भाग्य लिखा है तो उसे पढ़ने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान देना ही असली वीरता है। बेताल अचानक जोर से हंसा, राजन, तुमने फिर से सही उत्तर दिया। और कहते ही बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। क्या विक्रमादित्य इस बार बेताल को पकड़ पाएंगे? या फिर बेताल फिर से अपनी